हम दो तरह के थेरीज देखते हैं, दो तरह के हमारे पास हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड होते हैं प्रोडक्शन थ्योरी में, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है शॉर्ट रन, दूसरा टाइम पीरियड जो होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन। शॉर्ट रन टाइम पीरियड में क्या होता है, जो टाइम हमारे पास कम अरसे के लिए, या जो हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो कम टाइम के लिए कर रहे होते हैं, वो कुछ डेज भी हो सकते हैं, वो कुछ वीक्स भी हो सकते हैं, वो कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं, वो ईयर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ईयर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो कम ईयर्स, लाइक 1 ईयर हो गया, 2 ईयर्स हो गया, 3 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर्स। शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन हो रही होती है, हम कहते हैं जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेट 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स से ऊपर नहीं जाएंगे। शॉर्ट रन में जो टाइम पीरियड हमारे पास होता है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स से ऊपर हम नहीं जाते, ठीक है। हम अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे जो इनपुट्स होते हैं, ये जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम इनपुट्स कहते हैं। मतलब शॉर्ट रन में हम जो पढ़ रहे होते हैं, हमारे इनपुट्स, कुछ इनपुट्स को हम फिक्स रखते हैं और कुछ इनपुट्स को हम वेरिएबल रखते हैं। फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब है कि आपने कुछ इनपुट्स फिक्स कर लिए, उनको टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करना। ये वेरिएबल फिक्स्ड इनपुट का मतलब है आपने कुछ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम बीइंग कुछ इनपुट्स फिक्स कर लिए, कुछ इनपुट्स कांस्टेंट कर लिए, उनको चेंज नहीं कर रहे। इस तरह से वेरिएबल इनपुट्स क्या होते हैं, जिनको टाइम के साथ साथ आप चेंज कर रहे होते हैं। वो इनपुट जो कि टाइम के साथ साथ आप चेंज कर रहे होते हैं, वो होती है वेरिएबल इनपुट्स। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, प्रोडक्शन दो तरह की हो सकती है, शॉर्ट रन में भी हो सकती है, लॉन्ग रन में भी हो सकती है। हमारा जो फोकस है अभी शॉर्ट रन देख रहे हैं। शॉर्ट रन में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, डेज की, वीक्स की, मंथ्स की, ईयर्स की। शॉर्ट रन में और क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम कहते हैं शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन हो रही होती है, कुछ इनपुट्स को, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम फिक्स्ड कर लेते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरिएबल रखते हैं। मतलब कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से 2 या 3 को हम फिक्स रख लेंगे। हम कहेंगे 2 साल तक अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 2 साल तक मैं ये जो मैंने इनपुट्स लिए, मैं एज्यूम करता हूँ कि लैंड जो मैंने ली है, ठीक है, लैंड जो मैंने परचेज की है, ये मैं इतनी ही लैंड पे प्रोडक्शन करूंगा, जितनी मर्जी मेरी प्रोडक्शन अच्छी हो, जितनी मर्जी मेरी प्रोडक्शन इतनी अच्छी ना भी हो मुझे, तो मैं 2 साल तक इसी लैंड पे काम करूंगा। एक केनाल अगर जमीन मैंने लिया, 2 साल तक इसी जमीन पे काम करूंगा। 2 साल में इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, इस लैंड को इससे कम नहीं करूंगा। अगर एक बिल्डिंग मैंने लिया तो 2 साल तक इस बिल्डिंग को एक्सटेंड नहीं करूंगा, इस 2 साल तक बिल्डिंग को कम नहीं करूंगा, इसी पे काम करूंगा, फिक्स रख लूंगा। ये होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। उसके अलावा कैपिटल की अगर हम बात करें, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, प्लांट्स वगैरह की बात करें, तो कुछ अरसे के लिए 2 साल तक, आप कहते हो 2 साल तक मैंने 10 मशीनें खरीदी हैं, तो 2 साल तक इन 10 मशीनों पे काम करूंगा। मीन्स ये भी आपका फिक्स फैक्टर हो गया। शॉर्ट टाइम पीरियड में कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर अपने ये अज्यूम कर ले कि मैं इसको भी 2 साल तक चेंज नहीं करूंगी, मेरा फिक्स फैक्टर है। उसके अलावा हम करते हैं बात लेबर्स की। लेबर को आप रख लेते हो वेरिएबल फैक्टर। मींस शॉर्ट टर्म में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल। अब 1 या 2 फैक्टर्स फिक्स्ड रखते हो, बाकी फैक्टर्स वेरिएबल रखते हो। मैंने लैंड को भी फिक्स रख लिया, कैपिटल को भी फिक्स कर लिया, मैं वेरिएबल रख रही हूँ लेबर्स को। मींस लेबर्स को मैं चेंज कर सकती हूँ। जब मुझे ज्यादा लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे मैं ज्यादा लेबर्स हायर कर लूंगी, जब मुझे कम लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे मैं उनको कम कर लूंगी। इस तरह से जो वेरिएबल इनपुट और क्या हो सकता है, हमारा रॉ मटेरियल जो डेली बेसिस पे प्रोडक्शन के टाइम पे चाहिए होते हैं। आज के दिन मुझे 10 kg का रॉ मटेरियल चाहिए, मैं 10 kg मंगवा लूंगी। कल मुझे 5 kg का चाहिए, 5 kg, मतलब जो वेरी कर सकते हैं। हर बार ये नहीं कह सकते जो इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज की बात नहीं होती, यहाँ पे डिक्रीज भी कर सकते हैं। वेरिएबल इनपुट का मतलब है जब आपको रिक्वायर्ड हो आप इंक्रीज करो, जब आपको रिक्वायर्ड ना हो आप डिक्रीज कर लो। ये आपके वेरिएबल इनपुट्स होते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में कम टाइम के लिए प्रोडक्शन करते हैं। एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है, इस टाइम तक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इस टाइम तक मैं अपने जो इनपुट्स हैं इस इनपुट को मैं फिक्स रख रहा हूँ, और ये जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं इनको मैं वेरिएबल रख रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रन के लिए। अब लॉन्ग रन में क्या होते हैं, लॉन्ग रन लंबे अरसे के लिए टाइम होता है हमारे पास, मोर देन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज्यादा जितना भी टाइम रख लो आप, 10 ईयर्स कर लो, 20 ईयर्स कर लो, 30, 50, 60, लंबे अरसे के लिए प्रोडक्शन करना चाह रहे हो। जब लॉन्ग टाइम पीरियड में प्रोडक्शन हो रही होगी, हम कहते हैं कि जो भी हमारी प्रोडक्शन है, जितने भी हम इनपुट्स दे रहे हैं, जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे वेरिएबल हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर या कोई भी इनपुट हम फिक्स्ड नहीं रखते। लॉन्ग रन में या लॉन्ग टाइम पीरियड में जो भी बात हम करेंगे उसमें फिक्स्ड के नाम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। ना फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई हो रही है, ना फिक्स्ड इनपुट अप्लाई हो रहा है।
लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स, चाहे लेबर आप ले रहे हो, चाहे कैपिटल ले रहे हो, चाहे लैंड वगैरह है आपके पास, तो वो भी आप इसको चेंज कर सकते हो, सारे इनपुट्स आप वेरिएबल रखोगे। क्लियर हो रही है बात क्लास? प्रोडक्शन फंक्शन की, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मींस इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन फंक्शन है। आपने कितने इनपुट दिए या इनपुट्स को किस तरह से चेंज कर रहे हो, उससे आपका आउटपुट किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आप कौन से कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हो इनपुट्स के, किस तरह के इनपुट्स दे रहे हो, आपके प्राइमरी इनपुट्स क्या है, ज्यादा आप लेबर इंटेंसिव काम कर रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव काम कर रहे हो। लेबर इंटेंसिव का मतलब है ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, हाथों का काम जो लेबर्स वगैरह हाथ से करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है ज्यादा जो काम हो रहा है मशीनों पे हो रहा होता है। दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम देखते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। रिलेशनशिप क्या है इनपुट्स का, कितने परसेंट इनपुट दे रहे हो, आपका आउटपुट कितने परसेंट जनरेट हो रहा है। अगर इनपुट्स को बढ़ा रहे हो आपके आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है, इनपुट्स को अगर कम कर रहे हो आपके आउटपुट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के दो तरह के लॉज हम पढ़ते हैं। जैसे पीछे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, उस तरह अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हम लॉज पढ़ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं, दो तरह के लॉज हैं। एक लॉ होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये दो नाम याद रखिएगा, एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इसका इसी का नाम जो दूसरा नाम है वेरिएबल प्रोपोर्शन भी नाम पूछे जा सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा जो लॉ होता है हमारा प्रोडक्शन के हवाले से, उसको कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अभी जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसको हम कहते हैं कि ये जो लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट रन में क्यों एप्लीकेबल होगा, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, इस वजह से हम इसको जब डिटेल स्टडी पढ़ेंगे हम कहेंगे ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है सिर्फ शॉर्ट रन में, ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड जो लॉ है प्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये जो लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल का नाम है, ये हमारे पास ये जो लॉ हम पढ़ते हैं ये लॉन्ग रन में पढ़ते हैं। जब प्रोडक्शन का टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा हो, ये लंबे अरसे के लिए जो प्रोडक्शन हो, उस टाइम पे हम ये लॉ स्टडी कर होते हैं। तो शॉर्ट रन का जो लॉ है वो अलग है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन का जो लॉ है वो अलग है। इसके बाद आपको बताया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इट इज आल्सो ओके। लॉन्ग रन में सॉरी शॉर्ट रन में जो हम लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अच्छा, ये डिमिनिशिंग रिटर्न, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है। इसके बाद ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू स्टिगलर एन equivalent of one input is added the input of other productive services being held constant beyond a certain point, the resulting increment of product प्रोड्यूस विल डिक्रीज एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें ये बताया गया है, एक आपको जर्नल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन आप कह लो, इसकी एक्सप्लेनेशन कह लो, बता देती हूँ आसान लफ्जों में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये होता है कि आपने कुछ इनपुट्स फिक्स्ड कर लिए, कुछ इनपुट्स वेरिएबल रख लिए। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल की बात की है, तो मैं अगर यहाँ पे कैपिटल को फिक्स्ड रख रही हूँ और लेबर को वेरी कर रही हूँ। एक इनपुट फिक्स्ड है, दूसरा इनपुट वेरिएबल है। फिक्स्ड इनपुट पे अगर मैं वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करती जाऊंगी, स्टार्ट में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ आ रही है? फिक्स्ड इनपुट है, कैपिटल आपके पास दो हैं, दो मशीनें हैं, इस पे एक लेबर लगा, फिर मैंने दो मशीनों पे दो लेबर्स लगा दी, फिर इन्हीं दो मशीनों पे मैंने 5 लेबर्स लगा दिए, इन्हीं दो मशीनों पे 10 लेबर्स लगा दी। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आप देखो जैसे जैसे आप लेबर्स बढ़ा रहे हो, इनपुट्स बढ़ा रहे हो, आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, आप प्रोडक्शन जितनी मर्जी इंक्रीज करते जाओगे, आपकी जो प्रोडक्शन, आपका इनपुट जितनी मर्जी इंक्रीज करते जाओगे, आपकी प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है वो कम आ जाएगा, या प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट प्रोडक्शन हो जाएगी आपकी। फिर आप फिक्स कैपिटल पे मजीद लेबर्स बढ़ाते जाओगे, फिर आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास कैपिटल है, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, के कैपिटल है, एल जो है वो लेबर है हमारे पास, कैपिटल एल लेबर को रिप्रेजेंट करे, टीपी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टोटल प्रोडक्ट, टोटल कितनी प्रोडक्शन है, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए या क्वांटिटी आप कह सकते हो।
एमपी स्टैंड कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट्स को। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है एटलीस्ट आपने वन या एक से ज्यादा फैक्टर्स आपने फिक्स रखने हैं, इनपुट्स फिक्स रखने हैं, बाकी जो इनपुट्स है आपने वो वेरिएबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ दो इनपुट्स की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कैपिटल और लेबर की बात करती हूँ और इनके अकॉर्डिंग मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, इनके मुताबिक अपने लॉ को जस्टिफाई करती हूँ। यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल अगर मैंने दो रखी मशीनें दो रखी हैं तो मेरा फिक्स्ड कैपिटल का रिप्रेजेंट करे, जितने मर्जी आप अपने प्रोडक्शन कर लो आप अपना कैपिटल नहीं बढ़ा रहे। शॉर्ट रन की बात है, कैपिटल आपने फिक्स रखा, फिक्स्ड कैपिटल दो मशीनें थी, दो मशीनों पे एक लेबर आपने अप्लाई किया, एक बंदा दो मशीनों पे काम कर रहा है, प्रोडक्शन आपको 80 यूनिट्स की दे रहा है। फिर दो मशीनें हैं, दो लेबर्स आपने रख लिए, मतलब आपके फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड इनपुट है, इस इनपुट पे आपने अपनी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर दी। फिक्स्ड इनपुट आपके पास ये था, इस फिक्स्ड इनपुट पे आपने वेरिएबल इनपुट बढ़ा दिया, लेबर्स बढ़ा दी, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, 80 यूनिट से 170 यूनिट्स पे पहुंच गई। इसी तरह से आपके पास दो यूनिट्स थे, आपके पास दो ही कैपिटल थे, इनपुट्स थे, और उस दो इनपुट्स पे तीन लेबर्स लगा दिए। अब आपकी प्रोडक्शन और इंक्रीज हो गई, 170 से 270 हो गई। उसी इनपुट पे लेबर्स मजीद बढ़ा दिए, आपकी प्रोडक्शन आप देख सकते हो तेजी से इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक इंक्रीज हो रही है? 80 से लेके 504 तक इंक्रीज हो रही है, इसका इंक्रीजिंग पॉइंट है। मतलब दो मशीनों पे अगर 8 बंदे काम करेंगे, आपका मैक्सिमम आपको 504 ये वाला पॉइंट दे रहा है। इसके बाद दो मशीनें पे आप मजीद लेबर्स बढ़ा दोगे, आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। 504 तक तो इंक्रीज हो रही थी ना, अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में लेबर्स बढ़ा रहे हो, आपके टोटल प्रोडक्ट तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, 80 से 170 पे चला गया, 170 से 270, 270, 360, मतलब ये जो यहाँ तक जो पॉइंट्स आप देख रहे हो तेजी से इंक्रीज, हंड्रेड्स में डिफरेंस आ रहा है। फिर इसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है ये कम रेट से आ रहा है, 430 से 480, 480 से 504, 504 से फिर 504। लेबर्स बढ़ाने से फिक्स्ड कैपिटल पे लेबर्स ही बढ़ा रहे हो, 5 बंदे दो मशीनों पे काम कर इतने यूनिट्स दे रहे हैं, 6 बंदे दो मशीनों पे काम करने, काम बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम रेट से बढ़ रहा है, 430 से 480 यूनिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखें काफी ज्यादा, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कम, मतलब स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, फिर टाइम के साथ साथ अगर लेबर्स बढ़ाते जाओगे आपकी प्रोडक्शन में जो इंक्रीज आ रहा है वो कम रेट से आने लगा है। फिर आप देखोगे एक टाइम आएगा जहां पे जो इंक्रीज आ रहा है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी आपकी प्रोडक्शन, जितनी मर्जी लेबर्स बढ़ाओ। आपने लेबर्स बढ़ाए, 7 लेबर्स बढ़ाए, आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन 504 पे मिली। आपने दो मशीनों पे 8 बंदे लगा दिए, आपको 504 की प्रोडक्शन मिल रही है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब कांस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि अगर लेबर 7 लगाओ या 8 लगाओ, आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट ही मिल रही है। मजीद लेबर बढ़ा दोगे आपकी प्रोडक्शन अब कम होने लगी, जिस तरह मैंने अभी लैपटॉप की एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न नजर आ रहे हैं, मतलब फिक्स्ड कैपिटल पे लेबर्स को इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। फिर इसी फिक्स्ड कैपिटल पे लेबर्स को मजीद इंक्रीज करते जाओगे, आपकी प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिर इसी कैपिटल पे लेबर्स मजीद बढ़ाते जाओगे, आपकी प्रोडक्शन जो है अब वो डिक्रीज होने लग जाएगी। क्लास क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? इसके बाद हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेम फार्मूला जितना मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैलकुलेट की थी, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रोडक्ट, change in total product divided by change in variable input, VI means variable input। टोटल प्रोडक्ट या Q लिखा जाएगा, चेंज इन Q, क्वांटिटी में या टोटल प्रोडक्शन में कितनी चेंजेस हो रही हैं, डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। चेंज इन वेरिएबल इनपुट किस तरह से चेंज हो रहा है? वेरिएबल इनपुट हमारा लेबर है। टोटल प्रोडक्शन में देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट हमारा 80 था, 80 से पीछे कितना था? 0 था, हमें नहीं पता कितना था। लेबर्स पहले कितने थे? या तो आप यहाँ पे 80 लिख दोगे या फिर आप यहाँ पे 0 लिख दो, या फिर 0 नहीं लिखना, डैश लिखना, या 80 या डैश। सेकंड, इस केस में देखें यहाँ पे अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, 170 माइनस 80, यहाँ आ जाएगा 170 माइनस 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट में हमारे पास इस वाली वैल्यू पे वेरिएबल इनपुट 2 लेबर्स हैं, करंट लेबर माइनस प्रीवियस लेबर 2 माइनस 1
विच इज इक्वल टू 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 90। इसी तरह से नेक्स्ट केस में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, 270 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, आंसर आ जाएगा आपके पास 100। क्लियर हो रहे हैं क्लास यहाँ पे पॉइंट्स? फिर हम ये देख रहे हैं कि जब आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गई, मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये वाला है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 हो गई है। हम यहाँ पे कह सकते हैं जब टोटल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है, आपके मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा टोटल प्रोडक्शन जब हमारी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट जो चेंज आ रहा है प्रोडक्शन में, वो 0 हो गई है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं थर्ड जो केस है, जब टोटल प्रोडक्शन हमारी कम होने लग गई है, मजीद अगर फिक्स्ड कैपिटल पे ज्यादा लेबर्स करते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन अब कम होती जाएगी। जब प्रोडक्शन हमारी कम होगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसके 3 केसेस हैं, ये 3 केसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इनको थ्योरेटिकल लिखिएगा, मैंने सिर्फ एक थोड़ी सी एक एक्सप्रेस सिंबल्स में लिख दिए। जब टोटल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो ये बढ़ रही है, इस टाइम पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। आप यहाँ पे लिखोगे टोटल प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। फिर आप लिखोगे जब आपकी टोटल प्रोडक्शन, एक स्टेज आएगा टोटल प्रोडक्शन आपकी कांस्टेंट हो जाएगी या मैक्सिमम पे चली जाएगी। 504 वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गई है और इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी 0 हो गई है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे हो जाएगी, कांस्टेंट की जगह आप सिर्फ मैक्सिमम लिख लो, टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर लेगी, मतलब इस 2 मशीनों पे 8 लेबर अगर हम लगा दें, हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें मिल रही है। अगर 2 मशीनों पे 9 लेबर लगा देंगे, हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगी। फिर अगर हम मजीद लेबर्स बढ़ाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज होने लग गए। टोटल प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव में चली गई है। ये 3 स्टेजेस हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में। ग्राफ आप देख सकते हो, आपने अपने एक्स एक्सिस पे इनपुट्स लेने हैं। इनपुट्स कौन सा, वेरिएबल इनपुट, ठीक है, मतलब लेबर्स लेने हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ लेबर ही हो, आप कोई भी रख सकते हो, कैपिटल भी आप इनपुट वेरिएबल रख सकते हो। मैंने यहाँ पे लेबर लिया है, वेरिएबल इनपुट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अब यहाँ पे y एक्सिस पे मैंने लिया है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। आप टोटल प्रोडक्ट्स की वैल्यूज देखेंगे और इनके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लेबर बढ़े टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है 504 तक, मींस के टोटल प्रोडक्शन आपका ग्राफ ये बनेगा, इस तरह की शेप बनेगी इसकी, कोई इस तरह से शेप। फिर एक पॉइंट आएगा टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है वो कम रेट से हो रहा है, मींस अब जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज आ रहा है वो थोड़ा सा यूं टिल्ट करके आ रहा है, यूं करके। फिर एक पॉइंट आएगा जब मैक्सिमम हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन जो है वो इनपुट्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमारा टोटल प्रोडक्ट तेजी से इंक्रीज होगा। फिर एक पॉइंट आएगा, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको मेंशन है वहां पे बता देती हूँ इसको डिटेल से। फिर इसके बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ा रहे हो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है लेकिन कम रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है फिर कम रेट से इंक्रीज होने लगी है, थोड़ा सा ये इसका कर्व इस तरह से होने लग जाएगा, इंक्रीज हो रही है लेकिन कम रेट से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है और इस पॉइंट पे जो प्रोडक्शन है वो कम रेट से इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ इस पॉइंट पे प्रोडक्शन है और इस पॉइंट पे प्रोडक्शन है, यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो ज्यादा है। इनका जो डिफरेंस यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो कम रेट से होगा। ये रिप्रेजेंट करे स्टार्टिंग में प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज हो रही है, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन कम रेट से इंक्रीज होने लग गई है। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रोडक्शन आपके मैक्सिमम हो जाएगी, मजीद अगर आप इनपुट्स बढ़ाते रहोगे आपकी प्रोडक्शन अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक टेंजेंट लाइन एक सर्कल को, एक आउटसाइड सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। वो जहाँ पे ड्रॉ हो जाए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा होगा कि इस पॉइंट पे हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम हो गई है। अब इसी के साथ साथ अगर हम अपना मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ बनता है, इस तरह से। ठीक है, स्टार्ट हमारा इधर ही से होगा टोटल प्रोडक्शन से, और स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होती है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ये 90 से 100 पे चली गई, या 80 अगर इस पॉइंट पे रखते हो 80 से 90, 90 से 100, स्टार्टिंग में ये इंक्रीज हो रही है, फिर ये डिक्रीज होने लगी है लेकिन है पॉजिटिव में। ठीक है, तो डिक्रीज होने लगी है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये डिक्रीज हो रही है
जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ रहे हैं आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रही है। जिस पॉइंट पे आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पहुंच चुकी है उस टाइम पे आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो पे हो गई है। जिस पॉइंट पे आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे हो गई है उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर गई है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट में हमारी जीरो हो गई है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखो ये वाला एक पॉइंट हमारे पास अराइज हुआ, टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम पे होगी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी डिक्रीज होगी। टोटल प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज है हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। और साथ साथ जब टोटल प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज करने लग गई तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव में चली गई। एक्स एक्सिस वाला ये हमारे पास लाइन जो है ये एक्स एक्सिस की है, इससे अब डाउनवर्ड चली जा रही है, रिप्रेजेंट करें जैसे टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव में हो रही है। इस ग्राफ के बाद हमारे पास ये 3 डिफरेंट स्टेजेस हम देख रहे हैं। ये सारे स्टेजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थ्योरेटिकल में। अब यही स्टेजेस आपके पास ये स्लाइड्स में गिवन है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेज 1 जो है जिसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक इनपुट आपने फिक्स रखा, दूसरा इनपुट आप वेरिएबल रख रहे हो, आपकी जो प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज कर रही है और इस टाइम पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रही है। जब टोटल प्रोडक्शन में डिफरेंस आ रहा है ज्यादा यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का अगर डिफरेंस आ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रही है उस टाइम पे। फिर टोटल प्रोडक्शन में जब डिफरेंस आ रहा है कम रेट से, टेंस में आ रहा है डिफरेंस, तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग गई है। इसको हम स्टेज 1 कह रहे हैं और या स्टेज 2। स्टेज 1 में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगा। टेबल में आपने देखा था टोटल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो रही थी लेकिन कम रेट से इंक्रीज हो रही थी, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग गए थे। फिर थर्ड स्टेज में हमने देखा टोटल प्रोडक्शन जब डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी हमारी, तो उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट वो नेगेटिव में चली गई थी। और एक पॉइंट ये है स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में जब टोटल प्रोडक्शन हमारी एच पॉइंट पे थी, वो पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ हो सकती है इस पे, तो वो पॉइंट मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारी बता रहे हैं इस ग्राफ पे। और उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एम पॉइंट पे है। एम पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है आपके मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाती है। मजीद जब टोटल प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज होने लग जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी नेगेटिव हो जाती है। ये सारी वही स्टेजेस, सारी वही थ्योरी रिपीट कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये देख लीजिएगा, इनमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो हमने लॉ देखा है अभी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये शॉर्ट रन का लॉ था। अब लॉन्ग रन का क्या लॉ है? लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं हम इसे। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट्स इन द लॉन्ग रन। इट एक्सप्लेन प्रोडक्शन बिहेवियर फॉर फर्म विद द वेरिएबल इनपुट्स। मतलब लॉन्ग रन में हमने बात की है कि लॉन्ग रन की प्रोडक्शन जो हमारे पास होती है वो सारे के सारे हम वेरिएबल इनपुट्स लेते हैं। जितनी भी हमारी प्रोडक्शन होती है वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम अप्लाई करते हैं वो वेरिएबल होते हैं। किसी भी फैक्टर को, किसी भी इनपुट को हम फिक्स नहीं रखते। अब लॉन्ग रन के जो लॉज हैं वो भी 3 तरह के लॉज होते हैं। फर्स्ट जो लॉ है उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब नाम याद रखिएगा, वहां पे हमने कहा था इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न या कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पे हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग, एक ही बात है। फिर है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पहले मैं समझा देती हूँ वर्बली, उसके बाद हम इसको स्लाइड पढ़ लेते हैं। अब देखें वहां पे तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये शॉर्ट रन में पढ़ा था, कुछ फैक्टर्स को फिक्स रख लेते हैं, कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखते हैं। लॉन्ग रन में हम कहते हैं कि सारे के सारे इनपुट्स को हम चेंज कर रहे हैं। अगर हम लेबर्स बढ़ा रहे हैं, हमने कैपिटल भी बढ़ाना है। अगर 2 इनपुट्स की मैं बात कर रही हूँ लेबर और कैपिटल की, पहले हमने कहा लेबर को वेरिएबल रख लेते हैं, कैपिटल को फिक्स रख लेते हैं, वो शॉर्ट रन की बात थी। लॉन्ग रन में हमने सब के सब इनपुट्स को वेरिएबल रखना है, किसी भी इनपुट को फिक्स नहीं करना। अगर मैं लेबर को बढ़ाऊंगी मुझे कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं कहती हूँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या है, अगर मैं लेबर्स को बढ़ाती हूँ किसी रेट से तो मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा होता है। अगर मैं लेबर्स को और कैपिटल को साथ साथ, अगर पहले 2 मशीनें थी और 2 लेबर्स थे, अब मैंने उनको डबल कर दिया, 4 मशीनें और 4 लेबर्स लगा दिए, मतलब सारे के सारे इनपुट्स को मैंने बढ़ा दिया। अब मेरी प्रोडक्शन जो हो रही है वो डबल से भी ज्यादा हो रही है। 2 लेबर्स अगर मुझे 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहे थे, 2 लेबर 2 कैपिटल मिलके मुझे 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहे थे, अब 4 लेबर और 4 कैपिटल मुझे 150 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब डबल से भी ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जिस रेट से आपने इनपुट बढ़ाया आपको जो आउटपुट मिल रहा है उस रेट से ज्यादा मिल रहा है। 5% अगर आपने इनपुट्स बढ़ाए, आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो डबल से भी ज्यादा मिल रहा है या डबल मिल रहा है।
उस तरह से डिक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि इनपुट्स को आप बढ़ा रहे हो, अगर 5% इनपुट्स को आपने बढ़ाया, लेबर और कैपिटल को 5% इंक्रीज किया, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन 5% से कम मिल रहा है। मीन्स आपके जो इनपुट्स बढ़ा रहे हो, जितने रेट से इनपुट बढ़ा रहे हो उस रेट से कम आपको इनपुट आउटपुट मिल रहा है। अगर आपने 2 लेबर या 2 कैपिटल आपके पास पहले थे, अब उनको इंक्रीज कर दिया, 4 लेबर और 4 कैपिटल हो गए, 2 लेबर और 2 कैपिटल आपको मिलके 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहे थे। अब आपने अपनी प्रोडक्शन, अपने इनपुट्स को बढ़ा दिया, 4 लेबर और 4 कैपिटल आपने यूज किए, अब आपको जो मिल रहा है आउटपुट वो 25 यूनिट्स का मिल रहा है। मीन्स आपने इनपुट्स बढ़ाए लेकिन आपका आउटपुट है वो कम रेट से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस रेट से आप अपने इनपुट्स बढ़ा रहे हो उसी रेट से आपका आउटपुट बढ़ रहा है। 5% अगर आपने इनपुट्स बढ़ाए, 5% ही आपका आउटपुट बढ़ा। 2 लेबर 2 कैपिटल थे, मिलके आपको 50 यूनिट्स बना के दे रहे थे, अब आपने डबल कर दिए इनपुट्स, 4 लेबर और 4 कैपिटल कर दिए, आपका आउटपुट भी डबल हो गया उसी रेट से, 50 से 100 हो गया। क्लियर हुआ क्लास? इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है इनपुट्स आपने बढ़ाए, इनपुट्स 5% बढ़ाए, आउटपुट आपका 5% से ज्यादा बढ़ा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है? इनपुट्स आपने बढ़ाए 5%, आउटपुट आपका एग्जैक्टली 5% ही बढ़ा। डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? इनपुट्स आपने बढ़ाए, आपका जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है लेकिन इन कम रेट से बढ़ रहा है, जितने रेट से इनपुट बढ़ाए उस रेट से इनपुट नहीं बढ़, आउटपुट नहीं बढ़ रहा। इनकी अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है? इफ द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस मोर देन इट्स प्रोपोर्शन टू एन इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, द प्रोडक्शन इज सेड टू बी एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आपका अगर आउटपुट ज्यादा मिल रहा है आपके इनपुट के परसेंटेज से, जितने रेट से आपने इनपुट बढ़ाए आपका आउटपुट उससे ज्यादा रेट से मिल रहा है, वो होती है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है? इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय सर्टेन परसेंटेज, द आउटपुट इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज। सारे इनपुट्स को बढ़ा रहे हो सेम परसेंटेज से, आपका आउटपुट भी उसी परसेंटेज के मुताबिक आपको मिल रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? द टर्म डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू अ स्केल वेयर आउटपुट इंक्रीजेस इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन देन द इनपुट्स देन द इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। सारे इनपुट्स अगर बढ़ा रहे हो, आपका आउटपुट मिल रहा है लेकिन कम रेट से मिल रहा है। 5% इनपुट्स बढ़ाए, 5% लेबर्स कैपिटल सारा कुछ बढ़ाया, आपका जो आउटपुट है वो 2.5 का या 3% से बढ़ा या 4% से बढ़ा है, लेकिन 5% या उससे ज्यादा से नहीं बढ़ा, 5% से कम ही बढ़ा है आपका आउटपुट। क्लियर हुआ क्लास? कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को?